सफाइया करे से दाब दाब बहुत चिल्लाई 2 रोज हाथ जोर जोर कही कि मेरे सुई लगा तो दर्द की हमसे दर्द से नहीं रहा सो रहा है और खून पेशाब की जांच कराया कहीं कैंसर तो नहीं हो गया है। आप देख सकते हैं घाव को, आप स्क्रीन पर देखें, बिल्कुल ठीक है। आप तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। बहन नाम क्या है आपका? आशा देवी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? बरना। आप बरना की रहने वाली हैं और इनकी गवाही इस प्रकार से है कि इस बहन को फरवरी 2023 में ही अचानक इनका पीरियड आना बंद हो गया, जिसके कारण से इनको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और जब ज़्यादा दर्द होने लगा उसके कारण से फिर इस बहन का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हुआ। आप बताएं, खुद बहन आप बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम हुआ था शुरू में? 2 महीना हमारी एमसी नहीं आई, फिर हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें डॉक्टर बोले कि तुम्हारे बच्चेदानी में हल्की सूजन है। तो हम बोली कि दवा डॉक्टर साहब दे दो मेरी सूजन ख़त्म हो जाए। तो फिर दवा दिया, मेरी और सूजन बढ़ गई, फिर मेरी एमसी आ गई, उसमें बहुत ज़्यादा मेरे खून जाने लगा। फिर मैं दोबारा अल्ट्रासाउंड कराने गई, मैं अल्ट्रासाउंड सब कुछ करा लिया तो नर्स बोली कि तुम्हारे साथ कोई गार्जियन है? कि हाँ मेरा पति आया है। तो बुलाए गए तो मेरे पति घुरा के लेके आया तो मैं गिरे भी होश हो गई। और आप सब जन ध्यान से सुने, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, इनका जब पहला अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको हल्की सी सूजन है गर्भ में, और जिसके कारण उन्होंने दवा चलाया और इन्होंने लगातार दवाइयाँ भी खाई। तो इनका पीरियड आना शुरू तो हो गया लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लड आने लगा और जिसके कारण 1 हफ्ते तक बहुत ज़्यादा इनका ब्लड गिरता रहा। उसके बाद फिर जब इन्होंने दोबारा डॉक्टर ने इनका अल्ट्रासाउंड किया तो रिपोर्ट में दोबारा जो आया वो सूजन गर्भ की और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हाँ सर। और जब और ज़्यादा बढ़ चुकी थी तो उस समय आपकी तबीयत कैसी थी? आप कैसा आपके शरीर में था? हाँ मेरे शरीर में उस साइड पे भी हम बेहोश हो गए, मेरे शरीर में खून था नहीं। आपके पति पास में हैं, आप बताएं भाई कि आपकी पत्नी को जब दूसरी बार जब रिपोर्ट आया और सूजन बढ़ चुका था उस समय इनकी कंडीशन क्या थी? बहुत ज़्यादा दीदी थी। और फिर डॉक्टर ने क्या सलाह दिया उसके लिए? तो मतलब वो कह रहा कि डॉक्टर ने, हमने बोला कि खून नहीं है तो हमने बोला कि खून लिया देंगे, आप चढ़ा देंगे, आपके सब दिन किए थे। तो उन्हें बोला कि ले जाओ बड़ी अस्पताल में भर्ती करो, यहाँ जवाब मतलब कोई सवाल नहीं। और जिस हॉस्पिटल में आप थे उन्होंने आपको रिफ़र कर दिया आपकी पत्नी को बड़े हॉस्पिटल के लिए? जी। फिर आप जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ ले गए तो 4 बाटल खून मांगा, उसके बाद वो मतलब लिया चढ़ाया, उसके बाद फिर ऑपरेशन ने बोल दिया कि बचने का हाल नहीं है, ऑपरेशन करना जरूरी है। फिर जब आपने एडमिट किया बड़ी हॉस्पिटल में तो डॉक्टर ने बोला कि इनको ऑपरेशन होगा, नहीं तो ये नहीं बच सकती हैं। जी। फिर इनको ब्लड मंगाया गया और 4 बोतल खून इनको चढ़ाकर फिर ऑपरेशन करके इनका जो गर्भ है वो बाहर निकाल दिया गया। जी। और लेकिन आपने लिखा कि ऑपरेशन के 5 दिन बाद जो ऑपरेशन के बगल में जो नली लगी होती है उसे डॉक्टर ने निकाल दिया। जी सर। और जिसके कारण से बहुत तेजी से दर्द होना शुरू हो गया इनको। जी सर। बहन आप बताएं कि ऑपरेशन के बाद 5 दिन बाद जब नली निकाल दी गई उसके बाद क्या होने लगा आपको? मेरी नली जब 5 दिन निकाली तो ऐसा हाइचा जाना कि हमको लगा कि हमारा पूरा टाँका टूट गया। हम बहुत तेज से चिल्लाई, फिर डॉक्टर बोले कि हो गया ठीक है। फिर उसी रात में 3 बजे से मेरे पूरे पेट में मवाद आ गई, फूलने शुरू कर दिया मेरा पेट। जो आपका मवाद जो उस नली के द्वारा बाहर आना चाहिए, डॉक्टर ने जब उसको निकाल दिया तो मवाद पूरा आपके अंदर या आपके पेट में ही रहेगा। हाँ। और जिसके कारण से फिर आपने लिखा है कि जहां आपका टाका लगा था हाँ। उससे पस के मवाद हाँ, बाहर आने लगी। हाँ। और फिर उस समय कैसी थी आपकी कंडीशन, क्या हो रहा था आपको? फिर वो ऐसे बहती रही 23 दिन तक। मेरे रोज टाँका ड्रेसिंग में ले जाए, टाँका काट के 23 दिन रोज सफाइया करे से दाब दाब बहुत चिल्लाई। 2 रोज यहाँ, 2 लोग यहाँ, 1 लोग यहाँ, ऐसे पकड़ पकड़ ड्रेसिंग करें। बोली हाथ जोर जोर कही कि मेरे सुई लगा दो, दर्द की हमसे दर्द से नहीं रहा सो रहा है। वो लोग कहा कि दर्द की सुई नहीं लगेगी, हम डर के मारे अपने घर वाले से न बताई। और 23 दिन तक आपका ड्रेसिंग होता रहा, पट्टियां बदलते रहे डॉक्टर? हाँ। 23 दिन तक लगातार दाब कर आपके पेट से पस निकालते थे
जी। जहाँ पर टाका लगा था, जी। और 23 दिन तक लगातार पस निकालते रहे वो। निकालते रहे। उसके बाद भी क्या हुआ आप बताएं। फिर उसके बाद हम एकदम लागत रन मर जा बचेंगी नहीं। मेरे घर वाले भी सहारा हो गए कि अब मेरे घर के सब रोने लगे, मेरे बच्चे, मेरे नात रिश्तेदार सब रोने लगे कि मेरी अब बहन नहीं बचेगी। आप बताएं भाई कि उस समय आपकी पत्नी की क्या कंडीशन थी जब आपने देखा था उस बहुत समय? ज़्यादा दीदी, बहुत ज़्यादा थी। और जैसा लिखा है कि जो ऑपरेशन सही से जुड़ नहीं पा रहा था और उसमें से लगातार पस निकलते ही जा रहा था। जी। और जब उस जगह पे डॉक्टरों ने लगातार पट्टियां बदली, जिस हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था वहीं पे पट्टियां बदली जा रही थी। जी। और उसके बाद जब बंद नहीं हो रहा था पस निकलना, तो वहाँ से आप वहाँ पे डॉक्टर आपको लगातार दवाइयाँ देते थे। जी सर। आप बताएं बहन, आप दवाइयाँ भी खाती थी यस। लेकिन कोई भी रिलीफ नहीं होता था, नहीं। पस लगातार निकलता ही रहता था। यस। और उस समय आपके घर वाले, आपके परिवार वाले रोने लगे थे, और उस समय उन्होंने सोचा कि अब आप नहीं बच सकती हैं नहीं। क्योंकि आपकी कंडीशन बहुत खराब थी। खराब हो गई। डॉक्टर क्या बोलते थे? डॉक्टर से आपने सुना था क्या बोल रहे थे वो? डॉक्टर यही बोलते थे, जब हम बड़े डॉक्टर आते थे तो हम बोलते थे डॉक्टर साहब मेरी में आवाज़ नहीं बंद हो रही, तो बोलते थे ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, लेकिन मेरी कंडीशन ज़्यादा होती गई, कम नहीं हुई। और फिर आपने लिखा है कि आपको वहाँ से निकाल कर आपको फिर दूसरी हॉस्पिटल में जब ले जाया गया, तो फिर आपने प्रभु पे भरोसा रखा और आपने लगातार कॉल सेंटर से प्रार्थना लेना शुरू किया। आपने चर्च में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को दी और चर्च की टीम ने प्रार्थना करना शुरू किया। यस। और जब लगातार प्रार्थना करते रहे तो लिखा है कि उस अस्पताल में आपका टाका जो था वो ठीक से लगाया गया फिर से, और धीरे धीरे करके उसमें से पस निकलना बंद हुआ। Yes. तारीफ करें जोर से। बहन आप बताएं कि जब पहली जगह आपको आपके टांके Yes. से पस निकलता था, Yes. उस समय जब वहां पे ठीक नहीं हो रहा था, दूसरी हॉस्पिटल में कैसे हुआ आपके साथ? सर वहाँ से जब आने लगी तो हमको फिर ड्रेसिंग में ले गए, तो लोग बोले कि तुम यीशु आश्रम जा रही है क्या? यीशु आश्रम में तुमको यीशु ठीक कर देंगे। हमके मेरा प्रभु सब कुछ ठीक करता है, मैं जाऊंगी, मुझको छोड़ दो, जाने दो। लोग निकालने के नहीं कह रहे कि निकालेंगी आपको। फिर हम वहाँ पे आए, प्रभु प्रार्थना करे, प्रभु हमको यहाँ से ले चल, प्रभु हमको कहूँ कर, प्रभु हम ठीक हो जाए, मेरे बच्चे क्या करेगा। फिर वहाँ पे लाए, वहाँ से फिर सारी टीम यहाँ के भैया लोग मिल के प्रार्थना करने लगे। यहाँ हम सेंटर कोल से प्रार्थना रोल लेती रही। फिर हमारे घाव जो रहे वो सूखने में, हमारे पूरे इतनी दूर तक चमड़े सड़ गए थे। जब वहाँ पे आए तो डॉक्टर हमारा फिर इलाज ले गया, अल्ट्रासाउंड, खून, पेशाब, फिर जांच कराया, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया है। ये वो डॉक्टर आप देख सकते हैं घाव को, आप स्क्रीन पर देखें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह ऑपरेशन के घाव हो चुके थे। और इनका कहना है कि पूरा पेट, इनका जो चमड़ी था वो पूरा सड़ चुका था, लगातार मवाज आ रहे थे और हॉस्पिटल वाले इनको निकाल भी नहीं रहे थे। लेकिन जब उन्होंने निकाला, इनके घर वाले इनको चर्च लेके आए, इनके लिए प्रार्थना हुई, फिर इनको दूसरी हॉस्पिटल में लेके जाया गया और उसके बाद प्रभु ने इनको बिल्कुल ठीक किया और इनका इलाज भी हुआ। ये आज चंगी है, कोई भी घाव नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। ठीक है, आपको कोई भी पस नहीं निकलता? नहीं, अब कोई भी नहीं पस निकलता, एकदम सूख गया है, एकदम ठीक आपको है। कोई दर्द वगैरह होता है? नहीं, कुछ नहीं होता। किसने आपको चंगा किया? प्रभु यीशु मसीह ने। आप सब काम वगैरह कर लेती हैं? यस। बिल्कुल ठीक है। आप हाँ, बिल्कुल तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, हाथों को उठा के, ताली बजा के जोर से। आप बताएं आपकी पत्नी को किसने चंगा किया है? प्रभु यीशु मसीह ने। और मोनू आपके बेटे का नाम है, और ये इनका बेटा मोनू है। और इसकी गवाही है कि नवंबर 2022 में इन्हें 10 बजे रात अचानक उलझन, घबराहट होने लगा और हाथ पैर भी इनका काम करना बंद कर दिया था। यस सर। आपको अचानक क्या हुआ था, आप खुद बताएं। मुझे अचानक से, मैं लेटा था, रात के 10 बजे थे और मुझे अचानक से घबराहट हुई और उलझन बढ़ गई और मेरा हाथ पैर काम करना बंद कर दिया। और इनके पिताजी इनके साथ में। आप बताएं उस रात में जब आपने अपने बेटे को देखा, उस समय क्या कंडीशन थी इनके शरीर का? बहुत ज़्यादा दीदी थी। क्या दिक्कत था आप बताइए। बहुत ज़्यादा, मतलब बेहोशी पाने, एकदम बेहोश थे। और फिर जब शाम को इनको दिक्कत हुई, उसके बाद दिन में फिर इनकी तबीयत कैसी थी?
दिन में सब मतलब प्रार्थना यहाँ से लिए आराम हो गया, इसके बाद फिर उसी तरह हो गया जी। और लिखा है कि खाना भी नहीं खा पाते थे, इनका मुंह बंद हो जाता था और डर जैसा लगता था। इसी तरह क्या लगता था आपको उस समय? उस समय मुझे लगता था कि मैं जो है ना जहाँ लेटा था वहीं पर वहाँ जाता ही नहीं था। मुझे लगता था कि कहीं ऐसे फिर ना होने लगे, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाता था। और आपने लिखा है कि डर के कारण आप 5 दिन तक दूसरे के घर में रहते थे। यस और फिर जब आपने लिखा है कि लगभग 1 महीने तक ऐसी प्रॉब्लम बनी रही। यस भैया। और जब आप दूसरे के घर में रहते थे तो एक दिन आपको स्वप्न में प्रभु ने क्या बोला? उस समय स्वप्न क्या आया था आपको? प्रभु ने मुझे सपने में आकर दर्शन दिया और कहा, जा बेटा तू अपने घर आ, तुझे कुछ नहीं होगा, तू हिम्मत बांध। और फिर आप अपने घर पे गए और लगातार चर्च आना बंद नहीं किए, प्रार्थना को आप ग्रहण करते रहे। और लिखे हैं कि 6 दिसंबर 2022 को जब गोल्डन पार्टनरशिप की मीटिंग थी, जिस दिन परमेश्वर के दास ने बुलाया था, और उस दिन आप अपने परिवार के साथ चर्च में आए थे। यस भैया। और उस समय परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रार्थना किए थे, उस समय आप मौजूद थे। यस भैया। और सब जन उस ले हैंड वीडियो को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। 6 दिसंबर 2022 को जब परमेश्वर के दास ने इस भाई मोनू के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किए थे, उस वीडियो को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। तारीफ करें जोर से। उसके बाद से आपके जीवन में क्या हुआ, आप लोगों को बताएं। उस समय से मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुई, जैसे उलझन आता था, कुछ भी नहीं होता भी। अब आप बिल्कुल ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितने महीने से आप बिल्कुल आजाद हैं? लगभग 6 महीने हो गए। आप बिल्कुल ठीक हैं? जी। आप देख सकते हैं कलीसिया, ये परिवार बिल्कुल ठीक है। इनको प्रॉब्लम भी आई लेकिन इन्होंने विश्वास रखा प्रभु पर, और किस तरह प्रभु ने इनको आजाद किया है। आप भी भरोसा रखें, आपका परमेश्वर आपके साथ है। तारीफ करें इस गवाही के लिए, ताली बजाकर जोर से हालेलुया। अपने हाथ उठा के जोर से